हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मेरा नाम है अरुण और हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 11वीं के गणित के विषय में। आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी बच्चों को पूरी तरह से मुफ्त पढ़ाता है, आपकी स्कूली शिक्षा, जिसके अंदर आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता और आपको सर्वश्रेष्ठ कंटेंट देने की पूरी कोशिश होती है। तो इसे आप बस देखते रहिए, इससे ज़्यादा हमें कोई उम्मीद नहीं है और मतलब ना हमारी कोई डिमांड है। पूरा देख लीजिए और पढ़ लीजिए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए तो बात करेंगे आज क्रमचय और संचय के बारे में। अध्याय नंबर 7 ये है और प्रश्नावली 7.4 के बारे में हम बात करेंगे। 7.4 के अंदर दो चीजें होनी है, एक तो बहुत से सवाल होने हैं और दूसरा संचय के बारे में बात होनी है। संचय आप लोग देख चुके हैं, हम लोग देख चुके हैं कि अगर n में से r वस्तुओं का संचय करना है तो हम किस तरह से करेंगे, वो NCR होता है, सूत्र भी हमें पता है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। यदि NC8 बराबर NC2 हो तो NC2 का मान कितना होगा? तो देखिए, चूंकि NCX बराबर NCY है तो इसका मतलब होता है या तो x बराबर y है या फिर x प्लस y बराबर n है। आपको NC2 निकालना है तो n का मान चाहिए, NC2 निकालने में और कुछ नहीं है। अब यदि NC8 बराबर NC9 है तो क्या होगा? क्या 9 बराबर 8 हो सकता है? नहीं हो सकता। इसका मतलब 8 प्लस 9 को n के बराबर होना पड़ेगा, तो n का मान 17। 8 प्लस 2 है, ओके, तो 8 प्लस 2 10 के बराबर होना चाहिए n का मान, तो n का मान आया 10। यदि n का मान 10 है तो हमें NC2 निकालना है, तो NC2 का मतलब कितना हो जाएगा? NC2 का मतलब 10C2, और 10C2 निकालने के लिए कुछ नहीं करना, 10 और 10 से एक कम नंबर जो है इनका गुणा करने के बाद 2 फैक्टोरियल से भाग दे दो। अच्छा, मतलब सूत्र की मदद से चाहो तो वहां कर सकते हो 10 फैक्टोरियल बटा 10 माइनस 2 फैक्टोरियल गुणा 2 फैक्टोरियल, है ना। सूत्र आपको पता है, चाहो तो वो लगा लो, लेकिन चूंकि मैंने आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए कुछ चीजें आपको फटाफट हल करने के लिए आसान रूप में दी है तो आप उन्हें ही अप्लाई कीजिए तो बेटर है, ठीक है। तो 10 ये तो हुआ यार 90 और 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2, तो आया 45 और 45 आपका सही जवाब है। 10C2 का मान भी 45 है, 10C8 का मान भी 45 है, क्योंकि ये दोनों बराबर ही हैं। सवाल के अंदर 10C2 पूछा हुआ था, सिंपल सवाल था। दूसरा थोड़ा परेशान कर सकता है। अगर ये सवाल समझ में आया है तो कमेंट कर देना, नहीं आया तो भी कमेंट कर देना कि नहीं आया, आया पता चल जाएगा मुझे, मैं रिप्लाई भी कर देता हूं। दूसरा सवाल है 12C3 अनुपात या 2NC3 अनुपात NC3 बराबर 12:1 है, तो n का मान निकालना है। दूसरे में यही चीज 11:1 है तो n का मान निकालना है। अब अगर यहां पर जहां NC3 आती है, NC2 आता है ना, वह एक छोटी सी ट्रिक है कैलकुलेशन थोड़ी जल्दी करने की, अपन उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। 2NC3 बराबर बटा NC3 बराबर 12/1। इसे सीधा सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2NC3 बराबर 12 गुणा NC3। अब एक बात का ध्यान दीजिएगा, 2NC3 जब ऐसा निकालना हो ना तो 2n के बाद के दो संख्याएं और लिखनी है, मतलब 2n से एक छोटी और उससे एक और छोटी, ऐसी 3 संख्याएं लिखनी है, क्योंकि यहां पर 3 है और 3 फैक्टोरियल से भाग देना है। ट्रिक यही है, मतलब चाहो तो सूत्र लगा दो, जिसमें चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन सूत्र क्या है कि NCR बराबर n फैक्टोरियल गुणा n माइनस आर फैक्टोरियल या बटा n माइनस आर फैक्टोरियल गुणा r फैक्टोरियल। पर हमें वो नहीं लगाना है, मतलब ये सूत्र लगाने से आप थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगाओगे, इसलिए समय बचाने के लिए, थोड़ी प्रैक्टिस जल्दी जल्दी लगाने के लिए अपन इस सूत्र के बारे में बात कर लेते हैं। जब यहां 3 हो तो 2n लिखा, इसके बाद का एक और, इसके पहले और इसके पहले का एक और नंबर, इतना सा बस, भाग दे दो 3 फैक्टोरियल से, यही आएगा। उसको भी हल करोगे, n की जगह 2n रखो और r की जगह 3 रखो। सर आपने इस सूत्र में है ना, यहाँ 2n है तो n की जगह 2n रख दोगा तो भी सवाल आ जाएगा।
बराबर 12 गुणा, यहां पर NC3 है तो n के बाद का एक नंबर और इसके बाद का एक और नंबर बटा 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल गया, इस n से ये n गया, इस 2 से ये 12 गया। देखो फटाफट क्या क्या किस किस से कटा है। 3 से 3 फैक्टोरियल, n से n, 2 से 12। तो क्या आपको यहां पर ऐसा दिखा 2n माइनस 1, आपने यहां से 2 को और बाहर निकाल लिया तो ये बचा 6n माइनस 1 गुणा n माइनस 2। ठीक है क्या? अब 2 से 6 को फिर काट देंगे और n माइनस 1 से n माइनस 1, n माइनस 1 कहां से आया? यहां से 2 हमने बाहर निकाला था तो ये 2 यहां से आया, n माइनस 1 से n माइनस 1 कटा, 2 से कट जाएगा 6। तो आपके सामने यहां पर आ जाएगा 2n माइनस 1 बराबर 3 गुणा n माइनस 2। ठीक है। तो बस यार 2n माइनस 1 बराबर 3n माइनस 6 को इधर ले आओ, 2n को उधर पहुंचा दो तो यहां से मिलेगा माइनस 1 प्लस 6 बराबर 3n माइनस 2n। तो ये मिला 5 बराबर n। तो n का मान आया 5। सीधा कैलकुलेशंस है, इसके अलावा कुछ नहीं। दूसरे वाले में यही सवाल 11:1 है, मतलब 11/1 है। तो चीजें वही रहेगी, कैलकुलेशन वही रहेगा, जहां जहां 12 है वहां वहां 11 आ जाएगा, पर थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा होगा क्योंकि 12 में 2 12 से कटा था, यहां नहीं कटेगा, 11 से 2 कटेगा नहीं, तो थोड़ा कैलकुलेशन लंबा होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। चलिए, तो अगर ये सवाल भी समझ में आया है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करते जाइएगा, क्योंकि अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे भी पता नहीं चलेगा कि आप क्या चाहते हैं। आगे बात करते हैं दूसरे सवाल के बारे में। दूसरा सवाल है 2nc3 बराबर nc3 बराबर 11:1। तो 2nc3 बटा nc3 बराबर 11:1 दिया है, 1 को 11 से इधर उधर गुणा कर देंगे तो 2nc3 गुणा 1 तो 2nc3 और 11 गुणा nc3। अब फिर वही 2nc3 कैसे निकालेंगे सर? तो 2n से 1 कम और 2n से एक और कम बटा 3 फैक्टोरियल बराबर 11 गुणा n से 1 कम और इससे एक और कम बटा 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल गया, n से n गया। यहां से आपको 2 बाहर निकालना है। अगर आप यहां से 2 को बाहर निकालेंगे तो इस 2 के साथ गुणा होकर ये 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा n माइनस 1। 2 यहां से भी गया, यहां से भी गया, 11 यहां पर है, n माइनस 1 n माइनस 2। तो n माइनस 1 n माइनस 1 से कट जाएगा, बचेगा क्या? 4 गुणा 2n माइनस 1, क्या बचना है? 4 गुणा 2n माइनस 1 बराबर n माइनस 2 गुणा 11। तो बस यार 4 दूनी 8n माइनस 4 बराबर 11n माइनस 22। 22 को इधर पहुंचाओ, 8n को उधर पहुंचाओ, तो माइनस 4 प्लस 22 बराबर 11n माइनस 8n। तो ये मिलेगा 18 बराबर 3n या फिर n बराबर 6। इस तरह से दूसरे प्रश्न का भी जवाब आ जाता है। तो पहले प्रश्न का जवाब था n बराबर 5, मतलब अगर n बराबर 5 आएगा तो ये अनुपात 12/1 रहेगा, और अगर n बराबर 6 आएगा तो ये अनुपात 11/1 हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग n के लिए अलग अलग अनुपात है। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आ चुका होगा। चलिए, और अगर नहीं आए तो बताते रहना, बस किसी ना किसी तरीके से आपकी जो समस्या है उसका हल कर देंगे। अब आते हैं वास्तविक जीवन वाले सवाल। वास्तविक जीवन वाले सवाल का मतलब है किसी वृत्त पर स्थित 21 बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी जीवाएं खींची जा सकती है। अब यहां हम क्रमचय संचय का प्रयोग करें
या गुणन नियम का प्रयोग करें, बात सेम है। सबसे पहले सवाल को समझते हैं। एक वृत्त है, इस वृत्त पर 21 भिन्न भिन्न बिंदुएं हैं। एक बिंदु यहां होगी, दूसरी बिंदु यहां होगी, तीसरी बिंदु यहां होगी, चौथी बिंदु यहां होगी, पांचवी यहां, छठी यहां, सातवीं यहां, आठवीं यहां, ऐसे करके 21वीं बिंदु यहां आ जाएगी। इसे मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे बीच में बहुत सारी बिंदु है और यहां पर आ जाएगी 20 और यहां 21। अगर आपको जीवा बनानी है, अगर आपको जीवा बनानी है तो किस तरह से जीवाएं बनाई जाएगी, क्या आप सोच सकते हैं? जीवा बनाने का तरीका क्या है? अगर वृत्त पर कोई दो बिंदु है, उन दोनों बिंदुओं को अगर मैं जोड़ देता हूं तो एक जीवा बन जाएगी। क्या यह बात ठीक है? किन्हीं भी दो बिंदु को जोड़ दो। तो जीवा बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको दो बिंदु का चयन करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? दो बिंदु का चयन। कि सर मैंने बिंदु 1 और बिंदु 5 चयन करके जोड़ दिया। ठीक है सर, मैंने बिंदु 3 और बिंदु 6 का चयन करके जोड़ दिया, बिंदु 6 और बिंदु 7 का चयन करके जोड़ दिया, बिंदु 3 और बिंदु 4 का चयन करके जोड़ दिया, बिंदु 3 और बिंदु 5 का चयन करके जोड़ दिया, बिंदु 3 और 7 आठवें बिंदु का चयन करके जोड़ दिया। तो जितने बिंदु जोड़ोगे उतनी आपकी जीवाएं बनती जाएगी। तो क्या मैं कह दूं कि किसी वृत्त पर या इन बिंदुओं पर एक जीवा बनाने के लिए आपको दो बिंदु का चयन करना है, और चयन करने के बाद एक सीधी रेखा खींचनी। रेखा खींचने का सूत्र नहीं होता जैसे आपने इन दोनों बिंदु को चयन कर लिया उसके बाद रेखा खींचनी है, उसका सूत्र थोड़ी ना होगा कुछ। तो जीवाओं की संख्या कितनी होगी? तो सर जितने अलग अलग तरीकों से हम दो बिंदु का चयन कर सकते हैं उतनी ही जीवाओं की संख्या होगी। मैं पहली विधि के बारे में बात कर रहा हूं, विधि नंबर 1। हम दो अलग अलग विधियों से इसे देख सकते हैं जहां पर हम संचय का प्रयोग करने वाले हैं। तो एक बात बताइए, इन 21 बिंदुओं में से आप किन्हीं भी दो बिंदुओं का चयन कर लें, उनको जोड़ दें, जीवा बन जाएगी। तो क्या जीवाओं की संख्या 21 में से दो बिंदुओं के चयन की संख्या के बराबर है? 21 में से दो बिंदु चयन कर लिए, उनको एक रेखा से जोड़ना है। रेखा को जोड़ने, एक सीधी रेखा खींचना क्रमचय संचय का भाग नहीं है और उसका कोई सूत्र भी नहीं होता, कोई अलग अलग तरीके भी नहीं होते। अगर आपने ये दोनों बिंदु चयन किए तो रेखा खींचने का एक ही तरीका है, ऐसे, है ना? ऐसे खींचोगे तो भी वही रेखा है। तो क्या मैं कहूं कि यहां पर जीवाओं की जो संख्या है, जीवाओं की संख्या, सुनना ध्यान से, सदैव 21 में से दो बिंदुओं के चयन के बराबर है। इक्कीस में से दो बिंदुओं का चयन करो, बिंदु चयन करने के बाद आप उनको जोड़ रहे हो, बस इतना ही है, ये जीवा बन जाएगी। तो 21 में से दो बिंदु का चयन मतलब 21C2। ठीक है, 21C2 का मतलब 21 और उससे एक कम संख्या बटा 2, तो ये आया 21 गुणा 10 मतलब 210, है ना? इसे सूत्र चाहो तो सूत्र लगा सकते हो, मतलब अगर आप यहां सूत्र लगाएंगे तो मिलेगा 21 फैक्टोरियल, है ना? मैं एक आध सवाल सूत्र की मदद से भी कर देता हूं। 21 फैक्टोरियल, 21 माइनस 2 मतलब 19 फैक्टोरियल बटा 2 फैक्टोरियल। तो 21 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 21 गुणा 20 गुणा 19 फैक्टोरियल, और 19 फैक्टोरियल से गया, इसलिए 21 गुणा 20 बटा 2। ये पहला तरीका। क्या आपको ये बात समझ में आ चुकी है? ये पहली विधि है। अभी दूसरी विधि की तरफ चलते हैं। विधि नंबर 2 क्या कहती है? तो आइए विधि नंबर 2 की तरफ चलते हैं। विधि नंबर 2 ये कहती है कि आप ना, विधि नंबर 2, और ये जो दूसरी विधि है वो है गुणन नियम। मतलब बात तो वही है, लेकिन हम इसे गुणन नियम की मदद से समझेंगे। मान लीजिए यहां पर बहुत सारे बिंदु है, एक बिंदु है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा है, ऐसे कुछ। यहां पर कहीं 10वां बिंदु आएगा, इसके बीच में कुछ बिंदु, यहाँ 11वां, यहाँ 13वां मान लेते हैं, ये 12वां बिंदु है, यहाँ 15वां बिंदु है, ऐसे करके यहाँ
20वां और यहां 21वां बिंदु है। आपको बनानी है जीवा। जीवा बनाने के लिए आपको 2 बिंदु चाहिए, ठीक। तो 2 बिंदु चयन करने के लिए आप 2 बिंदुओं का चयन करने के लिए पहले बिंदु को कितने अलग अलग तरीकों से चयन कर सकते हो? पहले बिंदु का चयन कितने अलग अलग तरीकों से किया जा सकता है? पहला बिंदु कितने अलग अलग तरीकों से चयन किया जा सकता है? तो सर 21 बिंदु है तो उनको 21 अलग अलग तरीकों से चयन कर सकते हैं। इन 21 में से किसी एक बिंदु को उठाया, 21 तरीके। दूसरा, यहां पर ध्यान देना, अब अगर आपने मान लीजिए कि यह 10वां बिंदु का चयन कर लिया कि मैं इसे पहला बिंदु ले लाऊं, अब इस 10वें बिंदु से अगला बिंदु लेना है ताकि एक जीवा बन जाए, तो दूसरा बिंदु चयन करने के लिए आप 10वें बिंदु का चयन नहीं कर सकते। तो आपके पास कितने विकल्प बचे? अगर 21 में से एक ऑलरेडी चयन कर चुके हैं तो 20 बचे। तो पहला बिंदु चयन करने का तरीका 21, दूसरे के चयन करने का तरीका 20, ठीक। तो अब बताइए जीवाओं की संख्या कितनी? 21 गुणा 20 है ना, फंडा तो यही है। तो सर ये तो हमारा 420 आ जाएगा। पिछले सवाल में तो आंसर 210 था, तो ये फिर कैसे? तरीका ऐसा, मतलब कॉन्सेप्ट ये कि मान लीजिए आपने 10वें बिंदु को पहला बिंदु और चौथे बिंदु को दूसरा बिंदु चयन किया और आपने एक जीवा बनाई। ऐसे आपने 10वें को पहले बिंदु चयन किया और चौथे को दूसरा बिंदु चयन किया। जब आप चौथे को पहला बिंदु चयन करेंगे तो तब भी 10वें को दूसरा बिंदु चयन कर सकते हैं। मतलब ये वाली जीवा 10वें को पहला, चौथे को दूसरा चयन करने से मिली और चौथे को पहला, 10वें को दूसरा चयन करने से मिली, मतलब ये 2 बार मिल गई। तो सारी जीवाएं ऐसी तो 2 बार मिलेगी, इसीलिए हमें 2 से भाग देना पड़ेगा कि सारे केस को हमने डबल डबल काउंट कर लिया है। तो 21 गुणा 10 210, ये तरीका भी सही है। ये भी नोट कर सकते हैं, वो तरीका भी नोट कर सकते हैं। आप वीडियो को रोक दीजिए और तरीकों को नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल आप लोग फटाफट देखकर हल करने की कोशिश कीजिए। 4 लड़कियों में से 3 लड़के और 3 लड़कियों की कितने टीमें बनाई जा सकती है? मतलब ऐसा कि आपके पास कुल 9 अलग अलग, देखिए सवाल काफी अलग है ना। आप देखोगे कि 5 लड़के प्लस 4 लड़कियां मिला के 9 व्यक्ति होते हैं और 9 में से आपको 6 का चयन करना है। सवाल वैसा नहीं है कि आपको 9 में से 6 का चयन करना है। सवाल ये है कि 9 में से 6 का चयन तो करना है, पर उन 6 में से 3 लड़के और 3 लड़कियां होनी चाहिए। अगर यहां पर होता कि इन 9 में से 6 का चयन करना होता सिर्फ, तो आप 5 लड़के और 1 लड़की भी ले सकते थे, या आप 4 लड़कियां या 2 लड़के भी ले सकते थे। तो पहले प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिए। प्रश्न ऐसा है कि यहां पर आपको 5 में से 3 लड़के और 4 में से 3 लड़कियां लेनी है। तो जो कुल तरीके होंगे उन्हें ऐसा लिखा जा सकता है कि कुल तरीके बराबर, क्या बराबर? 5 में से 3 लड़के, तो 5 में से 3 लड़के चयन करने के तरीके का चयन, और उसके बाद 3 लड़कों का चयन, उसके बाद 4 में से 3 लड़कियों का चयन, तो गुणा 4 में से 3 लड़कियों का चयन। तीन लड़कियों का चयन। क्या आप लोग मेरी बात समझ चुके हैं? तो मैं 5 में से 3 लड़कों का चयन कितने तरीकों से कर सकता हूं? तो ये हो जाएगा 5C3 गुणा 4 में से 3 लड़कियों का चयन, तो 4C3। 5C3 निकालो। अब इसको कैलकुलेशन में थोड़ा सा अपन फास्ट ऐसे कर सकते हैं कि 5C3 5C2 के बराबर ही होता है। जो 5C3 है वो 5C2 के बराबर ही होता है, क्योंकि 3 और 2 मिलाकर 5 होते हैं। इसीलिए मैं इसे लिख सकता हूं 5C2। और आपको पता है कि अगर ऊपर वाला और नीचे वाले में 1 का अंतर हो, 4 और 3, तो ये ऊपर वाले के बराबर होता है ना। ये भी तो अपन ने पढ़ा था
कि n cn-1 हमेशा n के बराबर होता है। अब 5c2 का मतलब है 5 को 4 में गुणा करके 2 से भाग दे दो। 5 उससे एक कम संख्या और यहां पर आया 4, तो 8 गुणा 2 ये तरीके हुए 16। 5 चौक नहीं, रुकिए 8 नहीं, 10 या 40 गुणा 2 80 तरीके कुल हमारे पास हो जाते हैं। तो इस तरह से इस प्रश्न का जवाब आप लोग दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए 80 5 चौक 20 बटा 2, तो यहाँ से 80 बटा 2 जिसका मतलब होगा 40 तरीके। हाँ जी सर, 10 दाम 40, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हो 20 गुणा 4 बटा 2। चलिए तो इस तरह से इस प्रश्न में आप जवाब दे सकते हैं। 5 में से 3 लड़कों का चयन और 4 में से 3 लड़कियों का चयन। अगला प्रश्न है 6 लाल रंग की, 5 सफेद रंग की और 5 नीले रंग की गेंदों में से 9 गेंदों के चुनने के तरीकों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि प्रत्येक संग्रह में प्रत्येक रंग की 3 गेंदें हैं। देखिए आपके पास 6 लाल रंग की गेंदें हैं, 5 सफेद रंग की गेंदें हैं और 5 नीले रंग की गेंदें हैं। इनमें से आपको 9 गेंदों का चयन करना है। कितनों का? 9 गेंदों का। लेकिन कंडीशन यह है कि प्रत्येक संग्रह में प्रत्येक रंग की 3 गेंदें हैं, मतलब जो 9 गेंदें निकालो उसमें हर रंग की 3 गेंद हो। हर रंग की 3 गेंद हो मतलब 6 में से आपको 3 लाल का चयन करना पड़ेगा, 5 में से आप 3 सफेद निकाल लीजिए और 5 नीली गेंदों में से आप 3 नीली गेंदें निकाल लीजिए। क्या ये बात ठीक है? बिल्कुल ठीक है। तो हमें 9 गेंदें तो निकालनी है, लेकिन उसमें 3 लाल होनी चाहिए, 3 सफेद और 3 नीली। तो क्या अब हम कुल तरीके फटाफट लिख सकते हैं? कुल तरीके, तो कुल तरीके क्या होंगे? तो कुल तरीके होंगे, या कुल संचय भी लिख सकते हैं इसको, या कुल चयन। 6 में से 3 लाल का चयन कीजिए तो 6C3। 5 में से 3 सफेद का चयन कीजिए तो 5C3। 5 में से 3 नीले रंग का चयन कीजिए तो भी 5C3। अब 6C3 निकालने का तरीका फिर से बता देता हूं। 6, 5 और 4, 6 और उसके बाद के कुल मिला के 3 संख्याएं, भाग दे दीजिए 3 फैक्टोरियल से। 5C3 भी ऐसे ही निकालते हैं, 5 गुणा 4 गुणा 3 और भाग दे दीजिए 3 फैक्टोरियल से। इसे 5C2 भी लिख सकते हैं, वो भी चलेगा। और उसके बाद ये फिर से 5 गुणा 4 बटा 3 फैक्टोरियल। ठीक है क्या? ठीक है। चलिए तो 3 फैक्टोरियल होता है 6 के बराबर, तो ये जो जवाब है वो हो जाएगा 6 गुणा 5 गुणा 4 बटा 6। 6 फैक्टोरियल 3 के बराबर होता है, ये हो जाएगा 5 गुणा 4 गुणा 3 बटा 6, और ये चीज 2 बार है तो इसका वर्ग हो जाएगा, है ना, 5C3। तो देखिए यार, 6 से 6 गया, 5 चौक 20, 3 से ये गया 2 बार, 2 से 4 चला जाएगा तो 10, तो 10 का वर्ग। तो 20 गुणा 10 का वर्ग मतलब 20 गुणा 100, इसका मतलब 20 या 2000। तो कुल 2000 तरीके होंगे जहां पर प्रत्येक संग्रह की 3 गेंदें होगी। आप ये टोटल गेंदें आपकी यहां पर 16 थी, 16 में से आपको 9 गेंदें निकालनी है। 16 में से 9 गेंदें अगर निकालनी होती तो तरीका अलग होता, 16C3 होता, और 16C3 ये वाले तरीकों के बराबर नहीं है। 16C3 का मतलब है 16 में से 3 गेंदें निकालनी, उसमें कितने भी कलर की कोई सी भी गेंद आ सकती है। 16C3 अगर करोगे तो इन 16 में से 3 गेंदें निकालनी, तो हो सकता है या 16C9 करोगे। अगर 16C9 करोगे तो 16 में से 9 गेंदें निकालोगे तो 6 लाल निकाल लो
या 3 सफेद निकाल लो, नीली एक भी नहीं आई, लेकिन प्रश्न में 3 नीली 3 सफेद 3 लाल नीली थी, इसलिए हमने अलग अलग केस करके गुणा कर दिया। ठीक है, चलिए, अगर प्रश्न समझ में आ रहा हो तो भी, नहीं आ रहा हो तो भी बताते रहना। 52 पत्तों की एक गड्डी, देखो पत्ते वाला सवाल आ गए, में से 5 पत्तों को लेकर बनाए जाने वाले संचयों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि प्रत्येक संचय में तथ्यतः एक इक्का है। मतलब आपको क्या करना है, 52 पत्तों में से 5 पत्ते निकालने हैं और उन 5 पत्तों में एक इक्का होना चाहिए। ऐसा है, सवाल ये है कि 52 पत्ते हैं, आपको बोला कि 52 पत्तों में से 5 पत्तों को लेकर कितने अलग अलग संचय बनाए जा सकते हैं, वो अपन बना ही रहे। हर संचय में एक इक्का होना चाहिए। तो इसका जवाब अपन ऐसे दे सकते हैं क्या कि आपने ना 4 में से एक इक्के का चयन कर लिया। देखना ध्यान से, यहां पर 4 में से एक इक्का का चयन कर लिया, क्योंकि हमें एक इक्का तो चाहिए ही चाहिए। साथ में यहां पर ना शब्द में एवं लिख देना यार, यहां गुणा मत लिखना, एवं लिख देना। एवं, अब आपको 5 पत्ते लेने थे, 5 में से आपने एक इक्का चयन कर लिया है, तो बच गए 4 पत्ते। टोटल 52 पत्ते थे, 52 में से 4 इक्के को अलग रखा, उनमें से एक पत्ता निकाला, तो 52 में से बच गए 48 पत्ते जिनमें इक्का एक भी नहीं है। तो अब 48 में से 4 पत्ते निकालने होंगे, 48 में से 4 अन्य पत्ते, मतलब इक्कों को छोड़कर। क्या आप मेरी बात समझे हैं? जो 52 पत्ते थे उन्हें हमने 2 भाग में तोड़ दिया। 52 पत्तों को मैंने लिखा 4 इक्के प्लस 48 अन्य पत्ते। अब देखो यार, 4 इक्के में से आपको एक इक्का लेना है, क्योंकि प्रश्न में बोला है तथ्यतः एक इक्का है, और 4 अन्य पत्तों में 48 में आपने 4 कोई भी अन्य पत्ते निकाल दिए। तो जवाब जो हुआ, 4 में से एक इक्का निकालना है तो 4C1, 48 में से 4 अन्य पत्ते निकालने हैं तो 48C4। ठीक है, अब इसका जवाब निकालना हो तो ठीक है, 4C1 का मान 4 होता है, तो इतना करके भी आप जवाब दे सकते हो, 4 गुणा 48C4। 48C4 जो भी आएगा वो चाहो तो हल करो, चाहो तो इतना लिख दोगे तो भी आपको परीक्षा में नंबर मिल जाएंगे। चलिए, क्या डन है? आगे बढ़ते हैं फिर और अगला सवाल करते हैं। 17 खिलाड़ियों में से केवल 5 खिलाड़ी गेंदबाजी कर सकते हैं। एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है यदि प्रत्येक टीम में तथ्यतः 4 गेंदबाज हैं? तो आपको टीम को कुछ इस तरह से मैनेज करना है। देखिए, 17 खिलाड़ी है, आपको 11 खिलाड़ी का चयन करना है। अब 17 खिलाड़ी में से 5 गेंदबाज हैं, है ना, मतलब 5 जो खिलाड़ी है वो गेंदबाज हैं, तो बाकी जो 12 खिलाड़ी होंगे वो अन्य होंगे। अन्य मतलब या तो वो बल्लेबाजी कर सकते हैं, विकेट कीपिंग कर सकते हैं, या उनको टीम में ऑलराउंडर की भूमिका में या सिर्फ फील्डिंग करने के लिए रखा है, जो भी कंडीशन है। तो 12 5 17 हो गए। आपको टीम का जो चयन करना है उसमें से आपको 11 लोगों का चयन करना है या 11 खिलाड़ी का चयन करना है। ध्यान से देखना, कितने का? 11 खिलाड़ी का। अब 11 खिलाड़ी का चयन करने में कंडीशन ये आपको रखी है कि टीम के अंदर तथ्यतः 4, तथ्यतः मतलब 4 गेंदबाज होने चाहिए। तो आप 4 गेंदबाज को लेंगे और बच गए कितने? 11 में से अगर आप 4 गेंदबाज को निकाल लेंगे तो 7 अन्य खिलाड़ी बच जाएंगे, आपको उनका भी चयन करना है। 11 खिलाड़ी में से आप 4 गेंदबाज का चयन कीजिए और 7 अन्य खिलाड़ियों का चयन कीजिए। तो देखो, यहां पर आपका जो उत्तर होगा वो ये होगा कि आप 4 गेंदबाज का चयन कर लीजिए पहले तो, ठीक है, कितने में से? 5 में से। ठीक है सर, तो मैं मतलब आपको इसको परीक्षा में ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5 में से 4 गेंदबाजों का चयन। ऐसा क्यों? क्योंकि 5 में से 4 गेंदबाज लेने हैं।
5 ही गेंदबाज है 17 लोगों की टीम में, तो ये 5C 4 तरीकों से होता है। और 5C 4 निकालने का बढ़िया तरीका है, अगर इन दोनों के बीच में अंतर 1 का है, ऊपर वाली संख्या हमेशा बड़ी ही होगी या बराबर हो सकती है, इसीलिए अंतर 1 का, नीचे वाली संख्या छोटी रहनी चाहिए, तो वो ऊपर वाली संख्या के बराबर होता है। NCN-1, 5C 5 - 1 5 के बराबर। दूसरा, अब बच गए 12 अन्य खिलाड़ियों में से, 12 अन्य में से आपको 7 खिलाड़ी लेने हैं। क्यों? क्योंकि 4 तो ले चुके अपन पहले से, अब 7 खिलाड़ियों की जरूरत और है, तब जाके 11 की टीम बन जाएगी। तो आपने 12 में से 7 खिलाड़ियों का चयन कर लिया। 12C 7 ऐसा ही रख दो, कोई चिंता की बात नहीं है। तो आप यहां पर जवाब में लिख सकते हैं कि कुल संचय कितने होंगे। तो कुल संचय बड़ा सिंपल है। कैसे? देखिए, सबसे पहले आप 5 गेंदबाजों को चुनिए। 5 गेंदबाजों को चुनने से कुछ नहीं होगा, आपको बाकी के 12 में से 7 खिलाड़ी और चुनने पड़ेंगे। या 4 गेंदबाजों को चुनिए, 4 गेंदबाजों को चुनने के 5 तरीके, उसके बाद बच गए 7 खिलाड़ी, तो 12 में से 7 खिलाड़ियों को चुनना पड़ेगा। दोनों काम करने पड़ेंगे, ये भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, इसीलिए वहां गुणा का नियम है या गुणा का चिन्ह है। सिर्फ गेंदबाज को चयन करने से या सिर्फ 7 खिलाड़ियों के चयन करने से अगर काम हो रहा होता तो अपन कर चुके होते। चलिए, उम्मीद है ये प्रश्न आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। चिंता विंता मत किया करो, ना आए तो बता दिया करो यार, है ना। एक थैले में 5 काली तथा 6 लाल गेंदें हैं। 2 काली तथा 3 लाल गेंदों के चयन के तरीकों की संख्या निर्धारित कीजिए। बड़ा सिंपल सवाल है। 5 काली में से आपको 2 काली गेंदें निकालनी है। तो 5 काली गेंदों में से 2 काली गेंदों का चयन। अब 5 काली गेंदों में से 2 काली गेंदों का चयन होता है 5C 2 तरीकों से। और 5C 2 निकालने का तरीका अपन देख चुके हैं। 5 × 4/2, तो 5 चौक 20/2 मिलाकर हुआ 10। दूसरा, 6 लाल में से 3 लाल गेंदें चयन करनी है। तो ये भी सरल है। 6 लाल गेंदों में से 3 लाल गेंदों का तरीका 6C 3, और 6C 3 का मतलब 6 × 5 × 4/3 फैक्टोरियल। 6 के बाद 6 और 6 के बाद की 3 संख्याएं लिखनी है। 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल खुद 6 के बराबर होता है, तो ये कटा, मिलाकर आया 20। तो कुल तरीके जो होंगे उसमें आपको लाल गेंदों का भी चयन करना है और काली गेंदों का भी चयन करना है। तो सिर्फ लाल के चयन करने से काम नहीं बनेगा, सिर्फ काली के चयन करने से काम नहीं बनेगा, दोनों को करना पड़ेगा। इसलिए दोनों के जो तरीके हैं उनको गुणा करना पड़ेगा और तरीके टोटल आ जाएंगे 200। इतना सा। तो संचय मेरे हिसाब से सिंपल लग रहा होगा क्रमचय से, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि सवाल जो है वो अभी बड़े बड़े आने वाले हैं विविध उदाहरणों में। मतलब उसमें क्या होता है एक्चुअली कि आपके सामने ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, और आपको अलग अलग केस बना के संचय करने पड़ेंगे। खैर चिंता की बात नहीं है, अपन प्रश्न नंबर 9 अभी कर रहे हैं। 9 उपलब्ध पाठ्यक्रमों में से एक विद्यार्थी 5 पाठ्यक्रमों का चयन कितने प्रकार से कर सकता है यदि प्रत्येक विद्यार्थी के लिए 2 विशिष्ट पाठ्यक्रम अनिवार्य है। अब मैं यहां पर आपको थोड़ा सा अलग फील कराता हूं। यहां देखिए सवाल में थोड़ा सा उलझा दिया है। मान लीजिए 9 उपलब्ध पाठ्यक्रम है। अब 9 उपलब्ध पाठ्यक्रम कौन कौन से हैं? तो आपको हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, ठीक है, गणित है, उसके बाद भौतिकी है जिसको फिजिक्स बोला जाता है, उसके बाद गणित को भी मैथ्स लिखेंगे फिर तो अपन, उसके बाद केमिस्ट्री है, ठीक है, उसके बाद ये तो 5 ही 6 ही हुए। उसके बाद मान लेते हैं कि होम साइंस है ना, उसके बाद अपन आर्ट्स भी मान सकते हैं कि आर्ट्स है, उसके बाद कॉमर्स है। तो ये कुल मिला के 9 विषय हो गए।
इनमें से आपको 5 पाठ्यक्रमों का चयन करना है। तो अगर सिर्फ 5 का चयन करना होता तो 9C5 सही जवाब होता। अगर 9 में से सिर्फ 5 का चयन करना होता तो 9C5 सही जवाब होता। लेकिन प्रश्न में ऐसा नहीं है। आपको यह बोला है किताब में कि आपको हिंदी और अंग्रेजी तो पढ़नी ही पढ़नी है। क्या बोला है कि हिंदी और अंग्रेजी तो पढ़नी ही पढ़नी है। अब एक बात बताइए, आपको 5 विषय पढ़ने थे, है ना, आपको 5 विषय पढ़ने थे, उसमें हिंदी और अंग्रेजी आप ऑलरेडी ले चुके हैं। तो अब आप ले चुके हैं हिंदी और अंग्रेजी, आपको 5 विषय लेने थे, तो पहले आप ले चुके हैं, दूसरा विषय का चयन भी आप कर चुके हैं, आपको बाकी के 3 विषय का चयन और करना है। ठीक है, और आपके पास हिंदी और अंग्रेजी ऑलरेडी आ चुके हैं, तो इनमें से आपको किन्हीं 3 का चयन करना है 7 में से। तो यदि ऐसा बोला जाए कि 2 विषय अनिवार्य है या 2 विशिष्ट पाठ्यक्रम अनिवार्य हैं, तो वो 2 तो ऑलरेडी अपन ले चुके हैं, अब बचे 3 और लेने हैं। तो क्या मैं कह सकता हूं कि मुझे 7 जो बचे हुए हैं उनमें से 3 का चयन करना है और कुछ भी नहीं। यही हमारा सही जवाब है, क्योंकि 9 थे लेकिन 2 तो ऑलरेडी आ चुके ना। तो 7C3, 7C3 मतलब 7 फैक्टोरियल, 7 - 4 फैक्टोरियल बटा, या 7 - 3 फैक्टोरियल बटा 4 फैक्टोरियल या 3 फैक्टोरियल, जो भी है ऐसा कुछ। तो 7 फैक्टोरियल तो हुआ 7 फैक्टोरियल, 7 - 3 4 फैक्टोरियल बटा 3 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 7 गुणा 6 गुणा 5। उसके बाद जो 4 3 2 1 आएगा वो नीचे वाले 4 फैक्टोरियल मतलब 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 से कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 होता है। तो 7 गुणा 6 गुणा 5 बटा 6, 6 से 6 गया, 7 पंजे 35 ही आपका सही जवाब होगा। क्या आप इस सवाल को फिर से समझ चुके हैं? डन है? चलिए, बहुत अच्छी बात है अगर आपको सवाल समझ में आया है तो, और सवाल के साथ जवाब भी समझ में आया है तो। अब सवाल जवाब के साथ में आपको एक बात और समझाता हूं मैं यहां पर, जिन लोगों को YouTube में लेक्चर्स देखने में परेशानी हो सकती है। मैग्नेट ब्रेन्स ने अपनी वेबसाइट पर इन चैनल्स या सारे वीडियोस को एक प्रॉपर फॉर्मेट में आपके लिए रख दिया है। आप गूगल पर जाइए www.magnetbrains.com, वहां पर जाते ही आप CBSE हिंदी माध्यम का चयन करेंगे। जैसे आप CBSE हिंदी माध्यम का चयन करेंगे, आपको कक्षा 11वीं दिख जाएगी। कक्षा 11वीं का चयन करते ही आपके सामने यहाँ पर कुछ विकल्प आ जाएंगे। आपने उस विकल्प पे गणित का चयन किया। जैसे ही आप गणित का चयन करेंगे, आपके सामने गणित के सारे अध्याय खुलकर आ जाएंगे। किसी भी एक अध्याय पे क्लिक कीजिए जिसे आपको पढ़ना है। उस अध्याय में जितने वीडियो आपको बन सकते थे, जो बनाने थे और जो हमने बनाए हैं, वो सारे आपको मिल जाएंगे। मतलब छोड़ा कुछ नहीं है। और एक एक सवाल आपको वहां पर हल कराया है। प्रश्नावली के नाम से होंगे, टॉपिक के नाम से होंगे। मान लीजिए हमें पढ़ना था संचय, संचय पे क्लिक किया, तुरंत वीडियो शुरू हो जाएगा कुछ इस तरह से। बड़ा सिंपल प्रोसेस है। और ये सिंपल इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि हर विद्यार्थी पूरी तरह से सब कुछ फ्री में पढ़े और बहुत अच्छे से पढ़े। इसीलिए कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक आपकी ऑनलाइन स्कूल की एजुकेशन आपको पूरी तरह से मुफ्त पढ़ाई जाती है। इसके लिए आपको किसी भी व्यक्ति से कोई चार्ज नहीं या ना देना है ना लेना है। बस एक छोटा सा काम करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, और वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो वो करना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेने के बाद वीडियो को और चैनल को ज़रूर शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। हम लोग मिलेंगे आपसे बहुत ही जल्द अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।